अरे ओ भाग्यवान, मैं दुकान जा रहा हूँ। पनीर ले लिए है ना? हाँ, वो कैसे नहीं लूंगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। परिवाले सब ठीक रखना। सच में सुरेश, ऐसी मिठाई पूरे गांव में दूसरा कोई नहीं बना पाता है। सही कहा तुमने। आप लोगों को पसंद आई, यही काफी है। अरे काना, तू शहर से कब आया? सारा समाचार कुशल तो है ना? हाँ, इसलिए तो आया हूँ आप सबको निमंत्रण देने के लिए। कैसा निमंत्रण? अपनी नई दुकान मॉडर्न शॉप के उद्घाटन के लिए। स्टेशन रोड के पास नई मिठाई की दुकान खोली है मैंने। परसों उद्घाटन है, सभी आ जाना। ऐसा है क्या? ठीक है। दरअसल सुरेश भैया जैसी मिठाई की दुकान तो नहीं बना सकता, लेकिन अनेक प्रकार के रंगीन केक, पेस्ट्री सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। आप सबका आशीर्वाद है। अब देखता हूँ तुम्हारी ये दुकान कितने दिनों तक चलती है। चलता हूँ। क्या हुआ भाग्यवान, इतना क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ अपने दुकान के बारे में। क्यों? इतने सारे शहरी संसाधनों से कान्हा ने अपनी दुकान सजाई है, साथ में नई नई चीजें भी रखी है। अब क्या हमारे दुकान की कोई मिठाई कचौरियाँ खाएगा? बोलिए। अरे भाग्यवान, हमारी दुकान में लोग आते ही हैं मिठाई के लिए। दुकान का नाम और साज सजावट देखकर नहीं। तुम मत सोचो, जरा जल्दी से मिठाइयाँ बना लो। हाँ, सही कह रहे हैं आप। क्यों भाई, सब ठीक है ना? लाओ जरा 2 रसगुल्ले दे दो मुझे। इतने नर्म छेने के रसगुल्ले एक बार मुंह में डालते ही घुल जाता है। क्यों भाई, कुछ मिला देते हो क्या इसमें? अरे नहीं नहीं, दरअसल रसगुल्ले का असली स्वाद छेने की वजह से ही आता है, समझे ना? और हमारे पास अपनी 2 गायें हैं, उन्हीं के दूध से रोज छेना पनीर बनाता हूँ और उसी छेना पनीर से मिठाई तैयार होती है। ओह अच्छा, तुम्हारे पास गाय है? हाँ जी। वाह वाह, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ काना भैया, ये देखिए आपके लिए क्या लाया हूँ। ओह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो छोड़ो। अच्छा, नया कुछ पता चला क्या? बताओ। हाँ भाई, सुरेश की मिठाई में स्वाद दरअसल उसकी जो 2 गायें हैं उनके दूध के छेने से आता है। ऐसा? समझ गया। अच्छा, तू रोज वहाँ जाकर इतनी बातें करता है तो उसे तुझ पर शक नहीं होता? नहीं नहीं, वो जानता ही नहीं है कि मैं तुम्हारी दुकान में काम करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर सुन, आज रात को चुपचाप सुरेश के घर जाकर उसकी दोनों गायों को चुरा लेना, समझ गया? अगर उसकी दुकान बंद नहीं होगी तो मेरी दुकान कैसे चलेगी बताओ? चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। अरे ये क्या, मेरी दोनों गायें कहाँ हैं? क्या हुआ जी? अरे गौशाले में नीमा और गोराई नहीं है, लगता है चोरी हो गई है। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? आपने चारों तरफ ठीक से देखा है ना? हाँ हाँ, सब देखा मैंने। अचानक से गाय की चोरी, ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। मतलब? मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं कान्हा और रामू का हाथ है। तुम बेकार में उल्टा पुल्टा सोच रही हो। कान्हा मेरा मित्र है। वो तो वक्त ही बताएगा।
बासी केक और ताजे केक को साथ मिलाकर रखा है ना। बासी केक को थोड़ा सामने की तरफ रखना, जिससे वो सबसे पहले बिके। ठीक है। बताइए आपको क्या चाहिए? अरे ये क्या, इन सब की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। वो बाजार का हाल तो आपको पता ही है, सारी चीजों का दाम बढ़ गया है। मुझे एक केक का टुकड़ा दो, पहले थोड़ा खा कर देखता हूँ। अरे खाकर देखने जैसा क्या है? नहीं, पहले दो। छे 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 छे, इससे तो बहुत बदबू आ रही है। दाम भी ज्यादा, केक भी बासी। धत, कुछ भी नहीं लूंगा। सुरेश, कल तेरे कचौड़ी, रबड़ी, पंतुआ उस सब अतिथियों को बहुत पसंद आए थे। हाँ, सच में तेरे खाने का स्वाद हमेशा ही अच्छा होता है। उन सबको पसंद आया, ये ही तो बस मेरा इनाम है। कान्हा के दुकान का सब अच्छा है, मगर खाने का सामान ही अच्छा नहीं है। सही कहा, हमारे मोहल्ले में भी तो कितने लोगों की तबीयत उसे खाकर खराब हो गई है। इसीलिए उसकी दुकान में लोग नहीं जाते हैं। हमारे सुरेश की मिठाई के दुकान का नाम पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। अच्छा, ये बात है, कान्हा भैया को बताना पड़ेगा। इस बक्से में चूहे हैं। सुरेश की दुकान बंद होने के समय इन्हें अंदर छोड़ देना। ठीक है। अरे ये सब क्या हो गया? ये चूहे ये कहाँ से आए जी? हाय रे हाय, एक के बाद एक बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं मुझे। नुकसान करवाया भी जा सकता है, मैं अभी भी कह रही हूँ, सुन लीजिए। कान्हा ने ही ये सब किया है। लेकिन इस बात का सबूत कहाँ है? सुनो सुरेश, मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। जी, वो क्या है जमींदार बाबू? 2 दिन बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है, तुम्हें सबके लिए मिठाई बनानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए बिल्कुल खास मिठाई बना दूंगी। फिर तो और भी अच्छा है। ये लो, कुछ एडवांस ले लो, बाकी के काम के बाद दूंगा। कान्हा भैया के कहे अनुसार मिर्ची का पाउडर मिला दिया। अब देखना मिठाई कैसे तीखी होती है। जमींदार बाबू, वो जन्मदिन के उपलक्ष्य में थोड़ी रबड़ी बनाई है मैंने। चक्कर देखिए तो कैसी बनी है। ऐसी बात है, चलो जल्दी दो। तुम्हारे हाथों की रबड़ी का तो बहुत नाम सुना है मैंने। अरे बाप रे, कितनी तीखी है ये। अरे ये क्या तीखी रबड़ी है? तीखी? नहीं, ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। तुम्हारे ये काम की वजह से अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी गांव से बाहर निकलवा सकता हूँ, लेकिन आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें और एक मौका दे रहा हूँ। यकीन मानिए, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। ठीक है, तो फिर एक बहुत बढ़िया मिठाई बना कर लाओ। मुझे थोड़ा समय दीजिए जमींदार बाबू, मैं आपको बढ़िया मिठाई बना कर दूंगा। छी, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। मिठाई तीखी कैसे हो गई, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। पर मैं बिल्कुल सही अंदाजा लगा पा रही हूँ। मतलब? आप सोचे मत, आप मिठाई बनाने में मन लगाइए, बाकी पर मैं नजर रखती हूँ। ये काल मेघ की पत्ती का रस केसर की कटोरी में मिला देना, जिससे कि पूरा कड़वा हो जाएगा वो। फिर वो कड़वी मिठाई खाकर जमींदार उसे गांव के बाहर निकाल देगा।
भाभी कुछ चाहिए आपको? सुबह से देख रही हूँ तुम आसपास बहुत मंडरा रहे हो। मैं जानती हूँ रबड़ी के दूध में मिर्च का पाउडर तुम्ही ने मिलाया था और किसके कहने पर मिलाया था ये भी पता है मुझे। मैं देखो मैंने सुना है कान्हा की दुकान लगभग बंद है। 2 महीने से तुम्हें तनख्वाह भी नहीं दी है उसने। इससे क्या तुम्हें कोई फायदा मिल रहा है? नहीं। लेकिन अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें नगद रुपए दूंगी और साथ ही काम भी दूंगी। सोच लो। कौन सा काम? तो सुनो फिर। जमींदार बाबू, मैंने सबके लिए केसर वाले रसगुल्ले बनाए हैं। आशा करता हूँ इस बार आप सबको जरूर पसंद आएंगे। ठीक है, तो फिर चखाओ। अब आएगा असली मजा। मुंह मीठा नहीं, मुंह कड़वा हो जाएगा। वाह, कमाल का है ये सुरेश, कमाल का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया? ये कैसे हो सकता है? आपके कहे अनुसार काम हो गया है। अब मेरा इनाम? कैसा इनाम? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। क्या? मैं अभी जाकर सब कुछ जमींदार बाबू को बता देता हूँ कि कैसे आप लोग लोगों को ठगते हैं। जमींदार बाबू मुझे धोखा दिया गया है। आप इसका न्याय करिए। धोखा? किसने दिया धोखा? सुरेश और उसकी पत्नी ने। मुझे कहा था कि अगर मैं उसका काम कर दूं तो नगद रुपये और काम का इंतजाम कर देगी। बिल्कुल नहीं जमींदार बाबू। अरे रुको, पूरी बात बताओ मुझे। सुरेश से जलन के कारण कान्हा उसकी मिठाई खराब करना चाहता था। उसकी रबड़ी में मिर्ची पाउडर मैंने मिलाई थी। उसके बाद केसर के रसगुल्ले में काल मेघ के पत्तों को मिलाना था। अरे बाप रे, उसके बाद? मुझसे सुरेश की पत्नी ने कहा कि अगर पत्तों का रस नहीं मिलाया तो वो मुझे रुपये और काम देगी, लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद अब मना कर रही है। अरे बाप रे, इस रामू ने तो सारा खेल खराब कर दिया। चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। रुक जाओ कान्हा, रुक जाओ। कहाँ भाग रहे हो? हाँ जी, वो मैं तो क्यों जी, देखा ना, मैंने कहा था ना। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी जलन। जमींदार बाबू, इस बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अरे सुनो, कान्हा का बनाया हुआ पत्ते का रस अब उसे ही पिलाओ, वो भी सबके सामने। सुरेश, मेरे व्यवहार के लिए मुझे माफ कर देना। इतनी अच्छी मिठाई के लिए मैं तुम लोगों को नगद पैसे पुरस्कार में दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा ना कान्हा भैया, आज आपकी चाल आप पर ही भारी पड़ गई।